विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के अलावा ये भी चाहता है कि इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक टीम इसकी जांच करे। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वर्तमान समय में इसका उदाहरण देखना हो तो गौतम अडानी को देखा जा सकता है। आजकल गौतम अडानी लोगों की नजर में खलनायक बन गए हैं। ये वही गौतम अडानी है जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति करीबी माने जाते थे और ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री अडानी को शिखर तक पहुंचा देंगे, लेकिन धनाढ्यों की सूची में पहले नंबर पर आने से पहले ही वे धड़ाम हो गए हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अडानी भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो 420 कर रहे हैं। गौतम अडानी पर एक लंबे अरसे से ये आरोप लगता रहा है कि वे देश की जनता को चूना लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अडानी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अडानी को मिली छूट का नतीजा है कि आज उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हिडेनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी को आसमान से जमीन पर पटक दिया है। सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है और पूरे देश भर में हाहाकार मची हुई है। हर तरफ से अडानी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। हंगामे के कारण संसद नहीं चल पा रही है। संसद में मांग की जा रही है कि अडानी को लेकर चर्चा कराई जाए और जांच गठित की जाए, लेकिन मौजूदा सरकार अडानी के कथित भ्रष्टाचार को ढके रखने के लिए न तो चर्चा कराने के लिए तैयार है और न ही जांच के लिए। इसीलिए संसद में पिछले कई दिनों से हंगामा हो रहा है और बयानबाजी का बाजार गर्म है। अब सवाल ये उठता है कि संसद में विपक्षी नेता एकजुट कैसे हुए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि अडानी के भ्रष्टाचार के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि एसबीआई से आम नागरिक जुड़े हुए हैं और ज्यादातर लोग इस बैंक में खाता खोले हुए हैं। इसलिए नेताओं को लगता है कि इस बैंक को लेकर आम लोगों को जगाया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि ये बैंक डूब सकता है। यानी एसबीआई और दूसरे वे बैंक जिन्होंने अडानी को कर्ज दे रखे हैं वे डूब सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बैंकों ने सरकार और प्रधानमंत्री के इशारे पर गौतम अडानी की कंपनियों को अरबों रुपए के कर्ज दिए हैं। अडानी ने ये कर्ज बैंकों को गलत तथ्य पेश करके लिए हैं। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अडानी की कंपनियों की वैल्यू कम है और उसे बिना आकलन के बहुत अधिक कर्ज दिया गया है। उनके दिवालिया होने की स्थिति में कर्ज अदा कर पाना अडानी के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में एसबीआई और दूसरे वे बैंक जिन्होंने अडानी की कंपनियों को कर्ज दिए हैं उनके डूबने का खतरा ज्यादा है। सिर्फ एसबीआई बैंक ही नहीं बल्कि जीवन बीमा कंपनी यानी एलआईसी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एलआईसी ने अडानी की कंपनियों के शेयर ले रखे हैं जो भारी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एलआईसी में जमा लोगों का पैसा डूब सकता है। विपक्ष के नेताओं को ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और उनकी समझ में आ गया है कि इस मुद्दे को लेकर
आम लोगों की भावनाओं के साथ अपने को जोड़ा जा सकता है और उन्हें अपने साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये मुद्दा जाति धर्म से अलग है। हर धर्म और जाति के लोग अडानी के भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, क्योंकि अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय हैं और प्रधानमंत्री ने अडानी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए गौतम अडानी प्रधानमंत्री के रहमो करम और उनकी सुविधाओं से दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर बन गए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज वे 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कल वे और भी नीचे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को एयरपोर्ट दिए, कोयला दिया, गैस दिया और न जाने क्या क्या दिया। इन्हीं चीजों का बखान नेता कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अडानी को प्रधानमंत्री ने ये सब चीजें गैर कानूनी तौर पर दी। विपक्षी नेता पहले से ही अडानी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं कि अडानी देश को लूट रहे हैं। आज जब अडानी औंधे मुंह गिर गए हैं तो उन्हें पूरा मौका मिल गया है और वे अडानी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो रहे हैं। आज अडानी खुद तो डूबे ही हैं, देश की जनता को भी डुबो रहे हैं और अपने साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी डुबो रहे हैं। इसका असर कितने समय तक और कितना बुरा होगा ये अभी से नहीं कहा जा सकता, ये आने वाला समय ही बताएगा। संसद में हो रहे हंगामे को देखते हुए लगता है कि अगर कोई दूसरी बड़ी घटना सामने नहीं आई तो ये मुद्दा लंबे समय तक देखा जाएगा। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का क्या कहना है, सुनिए। अडानी के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और एक पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि 74,000 करोड़ रुपए भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसके माफ कर चुकी है। अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर, फर्जी तरीके से दाम बढ़ाकर LIC से, SBI से, जहां पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा होता है, वहां से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। LIC को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो और आपको मालूम है LIC ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का? 87,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है। इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज SBI ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। LIC में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, SBI में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं। क्या नारा है LIC का? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते हैं, जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, माइनिंग दे दी, जिसको मोदी सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्रियां दे दी, जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए, पानी के ठेके दे दिए, यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं। उस अडानी ने एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया, एक ऐसा वित्तीय भ्रष्टाचार किया है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने हैं और आज वो 2 नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है। अब उनका जो अमीरों की सूची में उनका नंबर है वो लगातार गिर रहा है, वो 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि झूठ का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अमीर बने थे और जब उस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो उनका वो पहाड़ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।